बहुत पुराने दौर की बात है, जब दूर दराज के गांवों में जिंदगी सादा और मुश्किल हुआ करती थी। पहाड़ों के दामन में बसे एक छोटे से गांव में एक नौजवान चरवाहा रहता था, जिसका नाम रईस था। रईस गरीब जरूर था, मगर उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और ईमान की ऐसी दौलत थी जिसके सामने दुनिया की हर दौलत फीकी थी। वह हर सुबह अपनी बकरियों का रेवड़ लेकर पहाड़ों की तरफ निकलता और रास्ते भर जिक्र ए इलाही करता रहता था। उसके पास अक्सर सिर्फ सूखी रोटी और कुछ खजूर होते, लेकिन वह हर निवाले पर अल्लाह का शुक्र अदा करता था। गांव के कुछ लोग उसकी सादगी का मजाक उड़ाते और कहते कि सिर्फ तवक्कुल के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। रईस मुस्कुराकर जवाब देता कि बंधे का काम कोशिश करना है और नतीजा अल्लाह के हवाले करना है। एक दिन वह पहाड़ की ऊंची ढलान पर पहुंचा तो अचानक आसमान पर घने स्याह बादल जमा हो गए। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ झुकने लगे और उसकी बकरियां घबराकर इधर उधर भागने लगीं। रईस ने फौरन उन्हें समेटा और एक अनजान गुफा की तरफ ले गया, मगर उसे क्या मालूम था कि यही गुफा उसकी जिंदगी का पहला बड़ा राज खोलने वाली थी। बारिश रात भर इस कदर बरसी कि पहाड़ों से पानी के सैलाब उतरने लगे और गांव की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद हो गए। रईस ने गुफा के अंदर बैठकर नमाज अदा की और अपने रब से अर्ज की कि उसकी बकरियों और उसे अपनी हिफाजत में रखे। सुबह जब बारिश रुकी तो उसने बाहर निकलकर देखा कि नीचे की पूरी वादी पानी और कीचड़ में बदल चुकी थी। गांव लौटने का रास्ता मिट चुका था और उसके पास खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां और मुट्ठी भर खजूर बचे थे। उसके दिल में एक पल के लिए फिक्र पैदा हुई, लेकिन उसने फौरन कहा कि मेरा रब मुझे उस जगह से भी रिज़्क देगा जहां मेरी नजर नहीं पहुंचती। उसी वक्त उसकी नजर गुफा की पिछली दीवार पर पड़ी, जहां पत्थरों के बीच एक बेहद संकरा रास्ता दिखाई दे रहा था। रईस ने मशाल जलाकर उस रास्ते में कदम रखा तो कुछ दूर जाकर उसे मीठे पानी का छोटा सा चश्मा और जंगली फलों से भरी जगह दिखाई दी। वह सजदे में गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि मुश्किल के बीच भी अल्लाह ने उसके लिए रास्ता छुपा रखा था। लेकिन तभी उसे गुफा के अंदर से किसी कराहने की आवाज सुनाई दी। रईस वापस लौटा तो वहां एक घायल मुसाफिर पड़ा था, जिसके कपड़ों से साफ जाहिर था कि वह कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि किसी बड़े काफिले से ताल्लुक रखता था। रईस ने अपने पास बचा हुआ पानी उस मुसाफिर को पिलाया और जड़ी बूटियों से उसके जख्म बांध दिए। मुसाफिर ने आंखें खोलकर रईस को देखा और कमजोर आवाज में पूछा कि तुमने अपनी आखिरी रोटी भी मेरे लिए क्यों रख दी? रईस ने मुस्कुराकर कहा कि रिज्क मेरे हाथ में नहीं, मेरे रब के हाथ में है, इसलिए मुझे अपना हिस्सा कम होने का डर नहीं। यह जवाब सुनकर मुसाफिर की आंखें नम हो गईं और उसने अपना नाम सलमान बताया। सलमान ने बताया कि वह दूर के शहर का ताजिर है और उसका काफिला रास्ते में लुटेरों के हमले का शिकार हो गया था। उसने यह भी बताया कि लुटेरों ने उसका सारा माल छीन लिया और उसके साथी अलग अलग दिशाओं में भाग गए। रईस ने उसे गांव तक पहुंचाने का फैसला किया, हालांकि उसे खुद नहीं मालूम था कि पहाड़ों से निकलने का सुरक्षित रास्ता कहां है। दोनों जब गुफा से बाहर निकले तो उन्हें एक पुराना पत्थरीला रास्ता मिला, जिस पर इंसानी पैरों के निशान ताजा दिखाई दे रहे थे। सलमान ने कहा कि ये निशान शायद उन्हीं लुटेरों के हैं, इसलिए हमें दूसरी तरफ जाना चाहिए। रईस ने गौर से निशानों को देखा और कहा कि कभी कभी जिस रास्ते से खतरा नजर आता है, उसी रास्ते के पीछे अल्लाह ने निजात भी छुपाई होती है। उधर गांव में मालिक नाम का एक दौलतमंद ताजिर रहता था, जिसके गोदाम अनाज और कपड़ों से भरे हुए थे। मालिक बहुत मालदार था, मगर गरीबों को अपने दरवाजे से खाली लौटाना उसकी आदत बन चुकी थी। उसी दौरान उसे खबर मिली कि पहाड़ों में तेज बारिश की वजह से कई काफिले लुट गए हैं और उसके माल को ले जाने वाला काफिला भी लापता है। मालिक का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उस काफिले में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी लगी हुई थी। उस रात उसे एक अजीब ख्वाब आया, जिसमें एक बूढ़ी आवाज ने उससे कहा कि दौलत को बंद करके रखने वाला आखिरकार अपने ही खजाने का कैदी बन जाता है। मालिक ने सुबह उठकर ख्वाब को महज वहम समझा और अपने नौकरों को हुक्म दिया कि गोदामों के दरवाजे पहले से भी ज्यादा मजबूत कर दिए जाएं। लेकिन उसी दिन उसके एक पुराने खाताबही में ऐसा हिसाब सामने आया जिससे पता चला कि उसके कई कर्जदार बर्बाद हो चुके थे और वह उनका माल जबरदस्ती अपने नाम करने वाला था।
मालिक ने फिर भी रहम नहीं किया और कहा कि तिजारत में जज्बात की कोई जगह नहीं होती। उसे क्या मालूम था कि उसी शाम उसका सबसे बड़ा गोदाम अचानक नदी के पानी की जद में आने वाला है। और दूसरी तरफ रईस जिस अनजान रास्ते पर सलमान के साथ चल रहा था, वहां उसे एक ऐसी चीज मिलने वाली थी जो उसके पूरे मुस्तकबिल को बदल देगी। रास्ते में रईस और सलमान को एक टूटी हुई लकड़ी की पेटी मिली जिस पर एक पुराने ताजिर की मुहर लगी हुई थी। सलमान ने पेटी देखते ही पहचान लिया कि यह उसी काफिले का हिस्सा है जिसे लुटेरों ने तबाह किया था। पेटी के अंदर सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि पुराने कागजात, कुछ मुहरें और एक बंद थैला रखा हुआ था। सलमान ने कहा कि अगर यह मेरे काफिले का माल है तो इसे मेरे पास रखना मेरा हक है। रईस ने थैला उठाकर कहा कि हक वही है जिसे अल्लाह के सामने भी हक कहा जा सके। दोनों ने तय किया कि पेटी को सुरक्षित रखकर पहले उसके असली मालिक को तलाश किया जाएगा। अचानक दूर पहाड़ी के पीछे से घोड़ों की टापें सुनाई दीं और सलमान ने समझ लिया कि लुटेरे उनका पीछा करते हुए यहां तक पहुंच चुके हैं। रईस ने सलमान को एक चट्टान के पीछे छिपाया और खुद बकरियों के रेवड़ को दूसरी दिशा में हाँक कर लुटेरों का ध्यान भटका दिया। लुटेरे रईस को एक मामूली चरवाहा समझकर उसके पीछे चले गए, लेकिन रईस उन्हें ऐसे संकरे रास्ते पर ले गया जहां उनके घोड़े आगे नहीं बढ़ सकते थे। जब वह वापस सलमान के पास पहुंचा तो सलमान ने कहा कि तुमने आज सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि मुझे यह भी सिखा दिया कि असली दौलत आदमी का ईमान और किरदार होता है। अगली सुबह रईस और सलमान आखिरकार पहाड़ों से निकलकर गांव के करीब पहुंच गए, मगर वहां का मंजर देखकर दोनों हैरान रह गए। बारिश के सैलाब ने गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचाया था और लोग अपने सामान को बचाने में लगे हुए थे। उसी वक्त उन्हें खबर मिली कि मालिक के गोदामों में रखा ज्यादातर अनाज पानी में बर्बाद हो चुका है। मालिक अपने महल के बाहर खड़ा सिर पकड़कर बैठा था और पहली बार उसकी आंखों में अपनी दौलत खोने का डर साफ दिखाई दे रहा था। रईस उसके पास पहुंचा तो मालिक ने उसे देखकर हैरत से पूछा कि तुम जिंदा कैसे लौट आए। रईस ने कहा कि मेरी हिफाजत उस मालिक ने की है जिसके पास मेरी जान और मेरा रिज्क दोनों हैं। फिर रईस ने रास्ते में मिली पेटी और उसके कागजात मालिक के सामने रख दिए। मालिक ने कागजात देखते ही पहचान लिया कि उनमें उसके पुराने कारोबार के ऐसे राज दर्ज थे जिनसे साबित होता था कि उसके कुछ सौदों में गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी हुई थी। वह शर्मिंदा होकर बोला कि अगर तुम चाहते तो ये कागजात छुपाकर मेरी पूरी दौलत अपने नाम कर सकते थे। रईस ने जवाब दिया कि जो चीज हराम हो वह कितनी भी ज्यादा हो जाए इंसान को अमीर नहीं बल्कि गरीब बना देती है। मालिक रईस की बात सुनकर खामोश हो गया और उसी रात उसने अपने पुराने हिसाब की किताबें दोबारा खुलवाईं। उसे पता चला कि उसने कई गरीब खानदानों से उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर जमीनें और सामान बहुत कम कीमत में ले लिए थे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके गोदामों में जमा दौलत के पीछे कितने लोगों की आहें छुपी हुई थीं। उसने रईस से मशवरा किया कि वह अपनी गलतियों का किस तरह कफ़ारा अदा कर सकता है। रईस ने कहा कि जिनका हक छीना है उनका हक वापस करो और आगे से अपनी तिजारत को अमानत समझकर चलाओ। मालिक ने उसी दिन कई गरीब परिवारों की जमीनें और सामान वापस कर दिए और अपने गोदाम का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि मालिक जैसा सख्त दिल इंसान कभी बदल सकता है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात सलमान ने रईस को वह बंद थैला दिया जो पेटी में मिला था। थैले के अंदर एक पुराना नक्शा और एक मुहर लगी हुई चिट्ठी थी जिसमें एक छुपे हुए खजाने का जिक्र था। सलमान ने कहा कि यह खजाना अगर मिल जाए तो हम दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन रईस ने कहा कि पहले हमें मालूम करना होगा कि यह किसका हक है। अगले दिन दोनों उस चिट्ठी में बताए गए पुराने रास्ते पर निकल पड़े और कई घंटों के सफर के बाद एक वीरान किले के खंडहरों तक पहुंचे। किले के अंदर उन्हें पत्थर की दीवार के पीछे एक तहखाना मिला जिसमें पुराने संदूक रखे हुए थे। सलमान ने एक संदूक खोला तो उसमें सोने के सिक्के और कीमती जवाहरात देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। लेकिन रईस की नजर संदूक के नीचे रखी एक पुरानी किताब पर पड़ी और उसने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया। किताब से पता चला कि यह दौलत कई साल पहले
एक नेक बादशाह ने गरीबों और मुसाफिरों के लिए सुरक्षित रखी थी। उसी वक्त दोनों को समझ आया कि यह खजाना किसी एक इंसान की मिल्कियत नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की अमानत है। सलमान ने कहा कि अगर हम इसे गांव वालों में बांट दें तो शायद कोई हमें कभी रोक नहीं पाएगा। रईस ने जवाब दिया कि इंसानों से छुपा कर लिया गया माल भी अल्लाह से छुपा नहीं होता। दोनों ने खजाने को वहीं सुरक्षित रखा और बादशाह के दरबार तक यह खबर पहुंचाने का फैसला किया। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनकी यह नेक नियत एक ऐसे शख्स तक पहुंचने वाली है जो खुद उस खजाने की तलाश में बरसों से घूम रहा था। वह शख्स दरअसल एक चालाक लुटेरा सरदार था जिसका नाम जरार था और जो उस इलाके के कई काफिलों को लूट चुका था। जरार को जब खजाने का पता चला तो उसने रात के अंधेरे में किले पर हमला करने की योजना बनाई। रईस को उसके आने की खबर एक बूढ़े मुसाफिर से मिली जिसने बताया कि जरार के आदमी गांव की तरफ भी बढ़ रहे हैं। रईस ने घबराने के बजाय गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए सबको मिलकर हिकमत से काम लेना होगा। सलमान ने पुराने किले के रास्तों का जायजा लिया और एक ऐसा रास्ता खोज निकाला जो दुश्मनों को किले के अंदर ले जाकर बंद किया जा सकता था। रात को जरार अपने आदमियों के साथ किले में दाखिल हुआ तो रईस ने उनके लिए कोई जाल नहीं बल्कि वापसी का रास्ता बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद गांव के लोगों ने चारों तरफ से किले को घेर लिया और जरार के कई साथी हथियार डालने पर मजबूर हो गए। जरार ने रईस को धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने खजाने का रास्ता नहीं बताया तो वह उसे मार देगा। रईस ने शांत आवाज में कहा कि मौत से डरने वाला इंसान कभी हक की हिफाजत नहीं कर सकता और मैं अपना फैसला अल्लाह के हवाले करता हूं। जरार ने पहली बार किसी गरीब आदमी को इतनी बहादुरी से उसके सामने खड़े देखा और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। सुबह होते ही जरार और उसके साथियों को बादशाह के सिपाहियों के हवाले कर दिया गया और रईस ने खजाने की पूरी हकीकत दरबार तक पहुंचा दी। बादशाह ने रईस की ईमानदारी से बहुत मुतासिर होकर उसे दरबार में बुलाया और पूछा कि तुमने चाहो तो इतनी दौलत अपने पास रख सकते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? रईस ने सिर झुकाकर कहा कि जिस दौलत पर मेरा हक नहीं था उसे अपना बना लेना मेरे ईमान को खो देने के बराबर होता। बादशाह ने उसे अपने दरबार में एक अहम जिम्मेदारी देने की पेशकश की, लेकिन रईस ने कहा कि वह फैसला करने से पहले अपने रब से इस्तिखारा करेगा। कुछ दिनों बाद रईस ने दरबार की जिम्मेदारी कबूल कर ली और शर्त रखी कि गरीबों, यतीमों, बेवाओं और मुसाफिरों के हक में कोई कमी नहीं होने देगा। बादशाह ने उसकी शर्त मंजूर कर ली और रईस को खजाने और रियाया के मामलों की निगरानी सौंप दी। सलमान ने भी अपनी तिजारत का एक हिस्सा गरीबों के लिए वक्फ कर दिया और मालिक ने अपने कारोबार में इंसाफ को सबसे पहला उसूल बना लिया। वक्त गुजरता गया और रईस की ईमानदारी की वजह से गांव ही नहीं बल्कि पूरा इलाका खुशहाल होने लगा। मगर रईस हर कामयाबी के बाद यही कहता कि यह मेरी काबिलियत नहीं, मेरे रब का फजल है। जब एक दिन उसके पोते ने पूछा कि दादा जान, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज क्या है, तो रईस मुस्कुराया और बोला कि मैंने मुश्किल वक्त में रास्ते नहीं देखे, मैंने रास्ते बनाने वाले अल्लाह पर भरोसा किया। उसकी यह बात आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई कि लोगों ने समझ लिया कि सच्चा तवक्कुल इंसान को सिर्फ मुश्किलों से नहीं निकालता बल्कि उसे दूसरों के लिए भी रहमत बना देता है।